हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास सेवन्थ का 18 मार्च को विज्ञान का पेपर यानी कि एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को इस विषय का सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा सब बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से पेपर देखने को मिलेगा वार्षिक मूल्यांकन 2026 का। तो प्रश्न पत्र इस प्रकार से रहेगा जो कि ये कल आपका 18 मार्च में होने वाला पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पे कक्षा देखने को मिलेगा कक्षा सेवन्थ और समय 2 घंटा का मिलेगा और यहाँ पे विषय विज्ञान का देखने को मिलेगा और पूर्णांक जो रहेगा वो 50 नंबर का रहने वाला है। उनके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिया रहेगा, इस निर्देश को आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला निर्देश दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक भी दिए गए। तो ये इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सभी शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर 1 नंबर में आप लोग इसका सब का आंसर कर लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। सब पे 2-2 अंक निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर को एक का क नंबर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डैश में पाया जाता है। तो किस चीज़ में पाया जाता है? तो चूने के पानी में पाया जाता है। इसको हम लोग घोल भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को चूने की पानी यहाँ पे भर देना है। ख नंबर में देखिए, जल धारण क्षमता सबसे अधिक डैश में होती है। जल धारण करने का मतलब क्या होता है? हम जब भी कहीं पे जल डालते हैं तो उसमें धारण करने की तो कोई शक्ति होगा, वो किस में होती है? तो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादातर होती है। तो इसमें आप लोग को चिकनी मिट्टी में टिक मार लेना है। अब ग नंबर में देखिए, उच्छ्वसन में डैश गैस निकलती है। उच्छ्वसन में जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पे आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मारना है। घ नंबर में देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के डैश बनता है। जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे ही बनता है। याद रखिएगा कि कैसे बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। अब अंगर नंबर में देखिए, स्पंज और हाइड्रा में रक्त संचरण डैश में होता है। तो स्पंज और हाइड्रा में जो होता है ये रक्त नहीं होता, इन दोनों में रक्त का परिवहन नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग को नहीं में टिक मारना है, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग को इतना कर लेना है 1 नंबर क्वेश्चन में, तो 10 नंबर यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब 2 नंबर में देखिए, दिए गए कथन में सही के लिए सही का टिक लगाना है और गलत कथन के लिए गलत चिन्ह लगाना है। तो इसमें भी आप लोग को 10 अंक यहाँ से मिल जाएगा। सब पे 2-2 अंक निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे क नंबर में, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। सही बात है, गर्म हवा जो होती है वह हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो सही बात है, सही में टिक मार लेना है। ख नंबर में देखिए, चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है परंतु यह भारी होती है। बात सही है, चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है परंतु यह भारी होती है। इसका सही राइट आंसर। अब ग नंबर में देखिए, केचुआ शोषण नहीं होता है। गलत बात है, केचुआ में शोषण होता है, ठीक ना। अब देखिए ग नंबर में, गुर्दों मानव उत्सर्जित अंग है। सही बात है, गुर्दा जो है ये मानव का उत्सर्जित अंग कहलाता है। सही बात है, इसमें सही का टिक मार लेना है। अब चलते हैं अंग नंबर में, एक जनन अंग वाले फूल द्विलिंगी कहलाते हैं। गलत बात है, एक जनन वाले फूल जो होंगे एक लिंगी ही न कहलाएंगे, द्विलिंगी तो नहीं न कहलाएंगे। ये तो सरासर हमारा गलत है, इसमें आप लोग को सही का टिक नहीं मारना है, ठीक ना। चलिए, 2 नंबर में इतना ही करना था। इसको करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को यही चीज़ करना है। इसमें भी आप लोग को यहाँ पे कितना नंबर मिलेगा? तो यहाँ से भी आप लोग को 10 अंक मिलने वाला है। इसका आप लोग जवाब दे देते हैं। तो स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ ब से कीजिए, ठीक ना। तो स्तंभ अ का मिलान आप लोग को स्तंभ ब से करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए क नंबर में, जुगली करने वाले पशु कौन है? तो जुगली करने वाले पशु को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको इसमें टिक मार लीजिए, रिमेंटिंग या रूमेन कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग को टिक मारना है। अब ख नंबर में देखिए, प्रकाश की दिशा में बदलाव किस प्रकार से होता है? तो प्रकाश का परावर्तन की तरह होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को टिक मारना है, ठीक ना। चलिए, ग नंबर में देखिए, पौधों के संवहन उत्तक कैसे होते हैं? तो पौधों के संवहन उत्तक जैलम होते हैं। तो इस प्रकार से टिक मारना है। अब देखिए, शोषण शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। एक का घ नंबर में, मतलब घ का 1 नंबर रोमन में मारना है, ठीक ना। चलिए,
अब नेक्स्ट नंबर में चलते हैं अंगा नंबर में। रेशम की कोटि, तो रेशम की कोटि शहतूत की तरह होती है, तो इसमें आप लोग को शहतूत की तरह मारना है आंसर, ठीक ना। चलिए 3 नंबर में आप लोग इतना कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को 10 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में अब आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें इसमें से 2 को आंसर करना है, तो यहाँ से आप लोग को 10 अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो सबसे पहला क नंबर में विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रवाहों को बतावे या अथवा में उत्सर्जित किसे कहते उसे बतावे, या इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, इन दोनों में से किसी एक का यहाँ पे आंसर देना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं उत्सर्जित किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। उपचयी क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक एवं विषैले पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, मलमूत्र आदि का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जित कहते हैं, ठीक ना। जैसे गुर्दे, मूत्राशय, मूत्र नली आदि उत्सर्जित अंग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग को 2, 4, 5, 50 शब्दों में लिख देना है, तो आपको 100% करकरा के नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब 2 नंबर में देख लीजिए। ख नंबर में बायोगैस क्या है या इसके लाभ क्या है, या तो अथवा में अलैंगिक प्रजनन क्या है। तो अलैंगिक प्रजनन को सीधा शॉर्ट विधि में जान लीजिए। अलैंगिक प्रजनन उसे कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं सीधा, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया जो गया है, तो जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों के सहयोग के बिना नए पौधे की उत्पत्ति होती है अलैंगिक जनन कहलाती है। तो इस प्रकार से लिख देना है। या इस विधि में नए पौधे की उत्पत्ति में पुष्प या बीज का कोई हिस्सा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देते हैं, तो यहाँ से आप लोग को कितना नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग को 2 को क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सब पे 5-5 नंबर है, तो यहाँ से 5 नंबर, एक और वहाँ पे क नंबर में था तो 5 नंबर वहाँ से, तो 10 नंबर यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को यही सब विज्ञान पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस रिक्त स्थान का पूर्ति किया गया। तो आप लोग को इसी प्रकार से भरना है अपने पेपर में, जो कि कल एग्ज़ाम है 18 मार्च विज्ञान का एनुअल एग्ज़ाम, ठीक ना। एनुअल एग्ज़ाम जो है इसलिए लिया जाता है ताकि आप लोग का एक मान के चलिए टेस्ट ही है, टेस्ट, ठीक ना, टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट देना भी अनिवार्य है, ठीक ना, ताकि आप लोग को पता चल सके ये टेस्ट में होता क्या है क्या नहीं होता है, आप लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या जानते हैं या क्या नहीं जानते, इस प्रकार से इसलिए लिया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग जाइएगा अपने अपने स्कूल और अपना एग्ज़ाम दे के आ जाइएगा, ठीक है ना। कोई एग्ज़ाम हार्ड नहीं रहने वाला है, सब एग्ज़ाम इजी रहेगा। तो आप लोग का ये 18 मार्च का पेपर था जो कि आप लोग को बताया गया, तो आप लोग देखिएगा और अपने प्यारे से साथी लोग को भी दिखाइएगा ताकि उसको भी इस वीडियो को देखना अनिवार्य रहेगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।